ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। देखो, अगर जितना अभी तक हमने किया है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें से क्वेश्चन मतलब आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, मतलब कि लगभग लगा लो कि 90% जितना अभी तक हमने पार्ट किया है उसमें से जो क्वेश्चन आता है वो इसी पार्ट से आता है। बहुत इजी होता है, इसलिए हम इन पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हर एक वैरायटी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस समझ लेना बहुत आसान चीज है, लेकिन क्वेश्चन इस पे से आने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लॉ के अंदर से आ रहे हैं ना, मतलब सेकंड लॉ से पहले का जो पार्ट है उसमें अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसके ऊपर ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझना। तुम्हें एक बात बताओ, एच और यू का कल हमने ये रिलेशन पढ़ा था या ना, ये बता दो। ये पढ़ा था, बोलो। ये पढ़ लिया था, बोलो। अगर अब मैं क्या कर दूं, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट करने के बाद मेरा वापस जाके ये बनेगा नहीं बनेगा, इतना बता दो। मतलब कि ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो। कुछ नहीं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा अगर मैं, या छोड़ो सारी दोनों तरफ डेल्टा लगा दिया, ये बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। ये लगा लो कि ये एक तरह से हमारा सबसे बेसिक रिलेशन है, इसी से हम आगे सब कुछ अब डिराइव करेंगे। ठीक है, डिराइव क्या, सेम ही चीज है, तो ये लगा लो कि एप्लीकेबल हर जगह, एप्लीकेबल फॉर ऑल। मतलब सॉलिड हो, गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, रियल गैस हो, आइडियल गैस हो, ये रिलेशन हर जगह एप्लीकेबल है। समझ रहे हो इतनी बात, बोलो हाँ या ना। समझ रहे हो, बोलो। बोलो। अगर अब मैं क्या कर दूं इसके अंदर, तुम बताओ, मैं केसेस दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पी कांस्टेंट कर दूं, तो अगर मेरा पी कांस्टेंट हो गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बोलो। बोलो, लिख सकता हूँ, बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। और ये जो जनरली पी कांस्टेंट होगा ना, जनरली वो फेज ट्रांसफॉर्मेशंस में होगा। तुम्हें ये चीज पता है, जब भी मेरी एक फेज दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, मेरा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। किस किस को ये बात पता है? जब भी मेरा वाटर की फेज चेंज, वाटर लगा लो, कोई किसी की भी फेज चेंज होती है, मतलब वो लिक्विड से सॉलिड जा रहा हो, लिक्विड से गैस जा रहा हो, तो उस टाइम पर जब भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है ना, तो मेरा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ना वाटर 100 डिग्री पे बॉइल कर रहा है, तो 100 डिग्री पे जब तक पूरा का पूरा वाटर 100 मतलब कि गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता ना, तब तक मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा और प्रेशर 180 रहेगा। समझ रहे हो ये वाली बात, बोलो। तो ये जनरली हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मेरा मान लो v कांस्टेंट हो जाए, अगर मेरा यहाँ पर v कांस्टेंट हो जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस v डेल्टा पी। बोलो हाँ या ना, ये होगा, बोलो। बोलो, होगा ये, बोलो। अगर मेरे तीनों वेरिएबल हो जाए, दोनों, इफ बोथ p एंड v आर नॉट कांस्टेंट, मतलब कि वो कांस्टेंट नहीं है दोनों ही, तो मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल सी बात है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस v2 माइनस p1 ये बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा यू प्लस पी v2 माइनस p1, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, तो कोई फर्क नहीं आ जाएगा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बेटा ये थोड़ा सा थियोरेटिकल वो पार्ट आ गया, ठीक है, डेरिवेशन वगैरह वाला, डेरिवेशन में नहीं, फॉर्मूला टाइप वाला। ठीक है, तो ये वाला द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा अभी तक। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो समझे नहीं समझे। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हमारा जनरल हो गया। ठीक है, हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लो कि मेरी गैशियस फेज रिएक्शन हो, समझ रहे हो, मतलब मेरी कोई गैशियस रिएक्शन हो रही हो, अगर मेरी गैशियस रिएक्शन हो रही है तो क्या फर्क आ सकता है, कोई बता सकता है? अगर मैं गैशियस फेज रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरी कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर गैसेज इन्वॉल्व है, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो। तो मैं पीवी को, इस पीवी को एनआरटी लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर गैशियस फेज रिएक्शन। ठीक है, फॉर गैशियस फेज रिएक्शन, ध्यान रखना ये चीज हम बस गैस से इसके लिए लगा पाएंगे, ये चीज जो अभी मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब क्या हो गया,
गैसियस फेज रिएक्शन, मान लो मेरी Na है, ठीक है, गिविंग NBl, ये कुछ भी लगा लो यहाँ, सॉलिड मतलब उसके अंदर गैस जरूर इन्वॉल्व हो, एक ना एक तो, कम से कम, ठीक है। और जनरली जब भी हमारी ये होती है टेम्परेचर कांस्टेंट पर होती है लगभग, ठीक है, लगभग हमारे टेम्परेचर कांस्टेंट पे होती है। तो मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, डेल्टा यू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। बोलो हाँ या ना, बोलो लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बोलो ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बोलो। ठीक है, अगर ये मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। अब ये मेरा डेल्टा एन के साथ है, आर टी अलग होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो डेल्टा एन है ना, ये डेल्टा एन जी है, ध्यान रखना, डेल्टा एन जी, क्योंकि तुम्हें पता है लिक्विड और सॉलिड में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड जो होते हैं उनकी जो हम यूज ही नहीं करते, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना ये हमेशा गैसियस रहेंगे। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरे एन जी क्या है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्शन। बोलो समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, बोलो समझ रहे हो, बोलो, बोलो जल्दी बोलो, बोलो, कहाँ गायब हो गए, ठीक है, इतनी बात सब समझ गए, ठीक है। एक बहुत रेयर केस है, ठीक है, बहुत रेयर केस है, ठीक है, वो रेयर केस क्या है, गैसियस फेज में एक और आ जाता है, अगर मेरा टी चेंज हो रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स चेंज ना हो रहे हो, ये तब होगा, एग्जैक्टली तब होगा जब मैं मान लो एक गैस ले लेता हूँ यहाँ पिस्टन, ठीक है, यहाँ पे मेरा पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक मेरी गैस है, ठीक है, अगर मैं गैस ले लूंगा, जब ये एक्सपैंड होगी या कंप्रेस होगी तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि इस पे वर्क डन होगा, ठीक है, अगर वर्क डन होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन मोल्स तो अंदर कांस्टेंट रहेंगे ना, सोच सकते हो ना, जब पिस्टन लगा हुआ है तो यहाँ पर मेरे मोल्स तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पर मेरे टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं, तो वो बहुत रेयर केस होता है, लेकिन जब क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि वो कैसे पता चले, ठीक है। बाकी एक और इसका केस बन सकता है, वो मेरा क्या हो जाएगा, इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी पार्ट है, या नीचे लिख दूँ, या नीचे लिख देता हूँ, इफ टेम्परेचर इज, ठीक है, इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर इंटू डेल्टा एच। बोलो समझे नहीं समझे, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, तुम वरना इसको पूरे के साथ मान लो, ठीक है, मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आर टी इंटू डेल्टा एच, ठीक है, ऐसे तुम्हें ज्यादा पता चलेगा, ये खाली एन जी के साथ है डेल्टा। बोलो समझ गए, जो इस पूरे पेज पर है ना, एनजी का मतलब बेटा कुछ भी नहीं है, तुम्हें अभी क्वेश्चन कराऊंगा समझ आ जाएगा, जो भी तक हम करते आ रहे इतने दिनों से, गैसियस प्रोडक्ट्स है ना, जहाँ पर जो गैस है उनके मोल्स को ऐड करके माइनस कर दो, जो रिएक्टेंट में टोटल गैस के वो है एलिमेंट्स है, समझा दूंगा, वैसे मैं इतने दिनों से करवा ही रहा हूँ ये, इतना समझ आ गया नहीं समझ आ गया, तो मतलब ये लगा लो कि हमारे जो देवता है ना, देवता, इसके आगे हमें कटोरा लेके जाना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते, वो यही है, तो तुम्हें सारे याद नहीं रखने, ठीक है, तुम्हें सारे याद नहीं रखने, तुम्हें मेन जो याद रखना है वो यही है, बाकी तो आगे डिराइव ही किया। बोलो समझे नहीं समझे, ठीक है, चलो मैं एक चीज तुमसे पूछ लेता हूँ, ठीक है, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था और गैसियस फेज रिएक्शन में, ठीक है, और गैसियस फेज रिएक्शन, और गैसियस फेज रिएक्शन, ध्यान देना इधर, ठीक है, इसको मैं जनरली केमिकल चेंज भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी जनरली रिएक्शन हो रही होंगी, ठीक है, केमिकल चेंज भी समझ रहे हो ना, केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जब दो चीज मिलके या आगे प्रोडक्ट कुछ और बन रहा हो, रिएक्टेंट कुछ और बन रहा हो, ठीक है, उसी के अंदर ही मेरे जनरली मोल्स में बदलाव आते हैं, ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये बताया था, बोलो हाँ या ना, ठीक है, जल्दी बताओ, ये पढ़ा था अभी हमने बिल्कुल अभी 1 मिनट पहले, बोलो हाँ या ना, बोलो। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, अगर मेरा केस वन डेल्टा एन जी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, अगर मैं डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरा इन दोनों में बड़ा कौन होगा, जल्दी बता दो, तो मेरा क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा यू से, बोलो हाँ या ना। अगर मेरा
डेल्टा एन जी जीरो हो जाए तो मेरा डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा यू में कुछ ऐड ही होगा ना। अगर कुछ ऐड होगा तो डेल्टा एच बड़ा नहीं हो गया? ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैसे? सिंपल सी बात है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आती है, अगर ये पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव ही होता है, तो डेल्टा यू में कुछ ऐड होगी, डेल्टा एच आएगा ना, तो हमेशा डेल्टा एच बड़ा नहीं आएगा डेल्टा यू। समझ गए? बोलो, बोलो समझ गए? हाँ या ना? ठीक है, अब तीसरा केस भी देख लो। अगर मेरा जो डेल्टा एन जी है वो लेस देन जीरो, तो मेरा बड़ा कौन होगा? डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है अगर, तो बड़ा कौन हो जाएगा? डेल्टा एस से बड़ा हो जाएगा डेल्टा। बेटा सिंपल सी बात है, मान लो मेरा एक 5 है, ठीक है, 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टू। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ, डेल्टा एच मेरा अगर 5 है, ठीक है, और ये मेरा डेल्टा एन जी क्या हो गया? पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मेरा डेल्टा यू छोटा होगा तभी मेरे लिए 5 बना पाएगा ना, इन दोनों को ऐड करके तो यार है। तो खुद देख लो, अगर ये में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो डेल्टा एच बड़ा हो जाएगा डेल्टा यू, अगर जीरो हो गया तो बराबर, अगर छोटा हो गया तो डेल्टा यू बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बोलो समझ गए? बोलो, बोलो समझ गए? रब कर दूं? कर दूं रब? ठीक है, अब एक और चीज बता देता हूँ, फोर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे बता दो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या कांस्टेंट रहता है? आंसर कर दो फटाफट। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी बता दो। तो हमारा फॉर्मूला भी क्या बना था फेज ट्रांसफॉर्मेशन में? डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बोलो हाँ या ना? बोलो। बेटा हम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर नीचे नहीं करते, हमें कोई रिएक्शन करनी है ना, तो हम ऐसे ही करते हैं कि वो हाई लेवल पे है। ठीक है, जनरली बात कर रहा था, जो अभी मैंने बताया ना वो जनरल है। ठीक है, टेम्परेचर हमारा जनरल क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, केल्विन में लेना ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो जनरली ज्यादातर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, जीरो केल्विन से नीचे थोड़ी चले जाओगे। ठीक है, ये वाली चीज सबको पता है? बोलो। अब मुझे एक बात बता दो, जब मुझे वेपराइजेशन करनी है, ठीक है, इसके भी 3 केस बना लेते हैं। बेटा ये मैं क्वेश्चन के थ्रू नहीं, मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना वहां तुम डायरेक्ट आंसर दे दोगे इसके लिए। अगर मैं करवा रहा हूँ सब्लिमेशन, सॉरी वेपराइजेशन, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं नहीं बोलते? जब मेरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बोलो। वेपराइजेशन बोलते हैं। बोलो। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी, फाइनल क्या मेरा? प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। बोलो हाँ या ना? यही होगा नहीं होगा? इसको यू है अभी बेटा, ये यू है, ठीक है, यू। बोलो, बोलो, बोलो समझ रहे हो? ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्मूला भी मैं तुम्हें लिखवाया ही अभी। ठीक है, ये फॉर्मूला करवाया है, ये जनरली फेस ट्रांसफॉर्मेशन में काम आएगा, अभी मैंने बताया था। ठीक है, मान लो अगर मेरा ये है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, उस पर वॉल्यूम चेंज होती है, अगर फेस ट्रांसफॉर्म हो रही है, तुम्हें अच्छे से पता है जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अगर मैं वहां पर ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो फाइनल स्टेट क्या है मेरी? वॉल्यूम ऑफ गैस, इनिशियल स्टेट क्या थी? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इसमें क्या मुश्किल था? बोलो, समझ गए? इसी फॉर्मूले में मैंने बस वहां पर खोल दिया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ लोग। सॉरी, समझ गए? बोलो, यहाँ तक समझ गए? अब मुझे तुम बता दो, क्या ये दोनों में मैं ये वाले को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? क्योंकि ये तो बहुत छोटी होगी लिक्विड की वॉल्यूम गैस के कंपैरिजन। बोलो हाँ या ना? कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारे जनरल केसेस बन गए जो कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आएंगे। बोलो समझ गए? ये मेरा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गई? ये बन गई। बोलो हाँ या ना? अगली प्रोसेस की हम बात करते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होता है कोई बताएगा? सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। ठीक है, इसको हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं नहीं बोलते? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यही फॉर्मूला लिखना चाहूँ,
तो मेरा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की कोई औकात नहीं है गैस के आगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की कहां से होगी? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो मेरा ये बन गया। बोलो समझे नहीं समझे? ठीक है बेटा, सॉलिड 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 से वेपर में जा रहा है। ठीक है, बोलो समझ गए? बोलो। अगर मैं फ्यूजन की बात करूं, फ्यूजन, ठीक है, अगर मैं फ्यूजन की बात कर रहा हूँ या मेल्टिंग की बात कर रहा हूँ, एक ही बात है। ठीक है, या फ्यूजन ले लो या मेल्टिंग ले लो। ठीक है, अगर फ्यूजन या मेल्टिंग बोल लो, ठीक है, तो अगर मेल्टिंग वाला ही ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। फ्यूजन बोल रहे हैं मेल्टिंग बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एंड में रिजल्ट देखना है। ठीक है, मान लो मैं मेल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको यही बोलूंगा सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो मेल्टिंग ही हो रही है। ठीक है, तो तुम खुद देखो, मैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर सकता हूँ, बोलो इंटू पी। बोलो कर सकता हूँ नहीं कर सकता? यही होगा, बोलो। बोलो ये होगा नहीं होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम। अब एक बता दो, इन दोनों में से मैं किसी को नेगलेक्ट कर सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? नहीं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ जो लिक्विड होती है वो लगभग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होती है। बोलो हाँ या ना? बोलो होती है नहीं होती? मतलब मेरी जो सॉलिड्स की वॉल्यूम होती है वो लगभग सॉलिड लिक्विड के बराबर होती है। ठीक है, अगर होती है तो यही ये मेरा पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों की क्या हो गई, बराबर। अगर बराबर हो गई तो यहाँ पे मेरा डेल्टा इक्वल हो जाएगा डेल्टा जी। बोलो समझे नहीं समझे? ठीक है, बोलो समझ गए? ये बेटा मैंने सारे केसेस के थ्रू ये क्वेश्चन भी करवाए हैं, इनको मैं क्वेश्चंस के थ्रू भी करवा सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट केस बनवा दी ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ठीक है बेटा, P इंटू जीरो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा ना। ये मेरा जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि मुझे पता है सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम लगभग बराबर होती है, तो मेरा जनरली डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर आ जाए। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें एग्जैक्ट निकालना है भाई, निकाल के देख लेना, पता चल जाएगा, कुछ फर्क ही नहीं आएगा, क्योंकि उन दोनों की जो वॉल्यूम है वो लगभग बराबर होगी, तो फिर फालतू में इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी? ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। बेटा वाटर में भी दोनों की वॉल्यूम तो लगभग बराबर ही होती है ना, वो अलग बात है, उसमें सॉलिड की ज्यादा होती है लिक्विड से, लेकिन इन द एंड तो दोनों की लगभग बराबर होती है। जब उसको माइनस करोगे ज्यादा फर्क नहीं आता। अगर हम रिलेटिव देख रहे हैं तो ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस तो लगभग हमारा बहुत जो छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए हम लगभग क्या कह सकते हैं, बराबर हो। ठीक है, हमें तो सब ट्रैक करना है ना। बोलो समझ गए? अब ना करो अभी, लो लिख लो, फटाफट लिखो। ठीक है, कर दूं अब? मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसका मुझे आंसर दे। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन है, कार्बन सॉलिड plus O2 gas giving CO2. Which of the following is correct? Delta H greater than delta U, delta H is equal to delta U, delta H less than delta U, या none of these? इसका आंसर दे दो मुझे। ये तुम्हें पता है ये गैस ही होता है। क्या आंसर होगा, फटाफट बता दो, ए बी सी डी, जल्दी बोलो। बोलो क्या होगा इसका? जो बच्चे ये बोल रहे हैं वो कुछ गलती कर रहे हैं, ध्यान दो बेटा, ऐसे क्वेश्चन क्या दे रहे हो? देखो यहाँ पर मेरा सॉलिड है, गैस है, गैस है, तो इस केस में मेरा डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? फाइनल मेरा वन है, इनिशियल गैसियस मोल्स कितने हैं? वन, वन माइनस वन कितना होगा? जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो मेरा डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो समझ गए? बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, अभी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये मेरी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था। अब डेल्टा एन जी देख लो, इस रिएक्शन में क्या आ रहा है, डेल्टा एन जी तुम्हारा जीरो आ रहा है, क्यों? प्रोडक्ट में मेरे गैस के कितने मोल्स हैं? एक। रिएक्टेंट में मेरे गैस के कितने मोल्स है? एक। तो वन माइनस वन क्या जीरो नहीं होगा? तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस जीरो इंटू आर टी, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा यू। इतना सिंपल क्वेश्चन है, उसमें इतना कंफ्यूज हो रहे हो?
ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा CH3COH लिक्विड प्लस O2। बेटा तुम्हें गैस पता होना चाहिए इसकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड या लिक्विड या गैस। ठीक है, इसके लिए ये बता दो इन तीनों इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया ही है ABCD, बता दो कौन होगा। ठीक है, इसको मैं लिक्विड ही मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैं लिक्विड दे रहा हूँ, मुझे बता दो इसमें ABCD कौन सा होगा। जल्दी बोलो क्या होगा। यहाँ पर मैं डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 1 - 1 0। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया बी। लेकिन ये अप्रोच गलत है। क्यों? क्योंकि पहले रिएक्शन को बैलेंस करना। बेटा बैलेंसिंग मत भूलो, ये तो मैंने जान के दिया, देखते कौन सोच पाता है। ठीक है, तो ध्यान रखो बैलेंसिंग इज मस्ट। बैलेंसिंग के बिना कोई भी क्वेश्चन मत करना। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग नहीं तो की तो तुमने क्या ही किया जिंदगी में। ठीक है, बैलेंसिंग के बिना मत करना, इसको बैलेंस कर दो। हाँ मेरे को पता है बैलेंस करके भी शायद 0 आ रहा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली 80% बच्चों ने बैलेंसिंग नहीं की होगी। मैंने यहाँ पर ये वाला अचानक बाय चांस दूसरा क्वेश्चन दे देता, वहां समझ जाए। ठीक है, बोलो। हम वैसे इसको बैलेंस कर देते हैं अगर, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ 2। ठीक है, यहाँ पर 2 और ये कितना हो जाएगा 4 6। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना बन जाएगा ये 2। यही हो रहा है बैलेंसिंग में। ठीक है, तो मेरा बैलेंसिंग से भी डेल्टा एन जी 0 आ रहा है, फिर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा क्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग के बाद चेक करना है, बैलेंसिंग से पहले आधे से बच्चों ने ये वाला किया हो। ठीक है, समझ गए। बोलो बोलो, बड़े आगे। समझ गए, चमक गया ना, चमक गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान रखना। इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल है, जो थ्योरी था वो मैंने करवा दिया, अब न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है बेटा, एनजी होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। कहाँ सोए रहते हो क्लास में, 10 बार बताता हूँ फिर वही चीज पूछते हो, सो जाते हो क्या। ठीक है, बोलो। इतनी बार तो बता दिया मैंने, इंग्लिश में भी लिख दिया नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, और उससे ज्यादा क्या लिखूं। एनजी का मतलब है नंबर ऑफ गैसियस मोल। ये मैं बेटा ये यूडोमेट्री से करवाता हुआ आ रहा हूँ। यूडोमेट्री मतलब ये कब से चल रहा है ये बात, लेकिन कई बच्चों को अभी तक ये एनजी का मतलब समझ नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो, क्वेश्चन दो क्वेश्चन, अब बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे। तो थ्योरेटिक, ये तो एक एक सेकंड वाले क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, the enthalpy change the enthalpy change for a reaction for the reaction of 50 ml of ethylene with 50 ml of H2 at 1.5 atm is minus 0.31 किलो जूल। कैलकुलेट डेल्टा यू। फटाफट निकाल दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम्हें पहले पहचानना है चेंज किस में आ रहा है। ठीक है, तुम्हें पहचानना है चेंज किस में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन तो मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरा क्या है, इथाइलिन है। इथाइलिन किसको बोलते हैं पहले बताओ। इथाइलिन कौन सा होता है, तुम तो आई पैक कर लिया। तो इथाइलिन क्या होता है, C2H4। ठीक है, गैस में होता है। इसको मैं H2 से रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे क्या देगा, ये देगा नहीं देगा, बोलो सबको पता है। ऑब्वियस सी बात है, 2 हाइड्रोजन ऐड ही होंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिया, ये 50 ml लिया, ये भी 50 ml लिया, तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये 50 से 50 रिएक्ट करके 50 ml बना देगा, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मेरे गैसियस है, गैसियस रिएक्टेंट है और गैसियस प्रोडक्ट है, तो मेरा क्या होता है, तो मैं N और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मैं वॉल्यूम की टर्म्स में भी रिएक्शन चला सकता हूँ। ये तो मैंने यूडोमेट्री में बताया था, बोलो समझे नहीं समझे, बोलो। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो उन्होंने क्या बोला है, एंथैल्पी चेंज गिवन है इतनी है। ठीक है, प्रेशर इतना है, तो तुम्हें यहाँ पे कुछ साफ साफ दिख रहा है, पहले तो जनरल इक्वेशन लिख लो।
ये होता है, ये माइंड में लिख लो, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है प्रेशर तो कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो उठ के बाहर आ जाएगा। बोलो समझे नहीं समझे? देखो यहाँ पर एक ही प्रेशर दिया है, तो प्रेशर मतलब कांस्टेंट हो गया, तो मैंने डेल्टा से निकाल के बाहर लगा दिया, ठीक है। अगर मैं बाहर ले आया तो मेरा डेल्टा एच क्या था, माइनस 0.31 किलो जूल इक्वल टू डेल्टा यू, प्लस प्रेशर कितना है यहाँ 1.5 एटीएम इंटू डेल्टा वी कितना हो जाएगा 50। डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा वी क्या हो गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना है 50, इनिशियल कितना था 100, तो मेरा कितना आ गया -50 ml, ठीक है, इंटू -50 ml। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए? यूनिट कन्वर्ट करना है अभी, तो इतना तो समझो, इतना समझ गए? बोलो समझ गए? बेटा कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज तो पुट किया है। डेल्टा एच गिवन था, डेल्टा यू निकालना है, प्रेशर भी गिवन है, डेल्टा वी तुम्हें अच्छे से पता है। डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम कौन सी होगी, जो मेरे प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम होगी, और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट कौन है, ये 50 ml प्रोडक्ट हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम मेरी 50 होगी, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगी, जब मेरे रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम थी, मेरे टोटल रिएक्टेंट्स कितने थे 50 प्लस 50 कितना हो गया 100, तो 50 माइनस 100 क्या हो गया -50, डेल्टा भी मेरा -50 आ गया, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब ठीक है, यूनिट्स कन्वर्जन करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। बेटा फाइनल वॉल्यूम देख तो लो, ये रही फाइनल वॉल्यूम, मेरा 50 ml ये था, 50 ml ये था। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, 50 ml से 50 ml रिएक्ट करेंगे, तो 50 ml तो देंगे। बेटा अभी क्या तुम मोल कंसेप्ट पे मुझे लेके जा रहे हो? मोल कंसेप्ट में ऐसे क्वेश्चन सो कर बैठे हो तुम, लाखों कर बैठे हो, सो क्या कम बोल रहे हो, ठीक है। 50 से 50 रिएक्ट करके 50 नहीं बनाएगा, तुम्हें पता है अच्छे से। अगर मेरी गैसियस है तो मैं वॉल्यूम को भी मोल्स की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, नहीं पता क्या तुम्हें ये? बच्चों बताना, बच्चों ने आंसर भी दे दिया मुझे इनके इस क्वेश्चन का, पता ना सबको ये कैसे किया मैंने, कितना बार है ये भी बताऊं? अगर बताना तो बता दो, कितना तो तुम्हें आना चाहिए, अच्छे से पता है, मुझे भी पता है कितनी बार कर लिया ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा यूनिट कन्वर्जन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आसान होगा, यूनिट कन्वर्जन में गलतियां करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मेरा किलो जूल में है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या है 1.5 इंटू 50, ठीक है। 50 को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर्स में, ठीक है। तो डिवाइड बाय क्या हो गया 1000, बोलो अभी लीटर में हो गया, बोलो। अगर अभी लीटर में हो गया, अब मुझे एटीएम लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में, ठीक है। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1013, ठीक है। अभी मेरा पूरा किस में आ गया, जूल में, ठीक है। तो अगर मुझे इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1000 डिनोट कर दूंगा। बोलो समझे नहीं समझे? या इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, एक ही बात है, मैंने इस पूरे को ही किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया। इतनी बात समझ गए? बोलो बोलो, इतनी बात समझ गए? तो ये मेरा यहाँ से ये मेरा किलो जूल बन गया, बोलो समझ गए? बोलो। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा, इसको अगर सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा -0.302 किलो जूल, ऐसा आंसर यही आया है, बताना। इसको सोल्व करने पे यही आएगा, बोलो। हाँ, ये माइनस साइन रह गया, ठीक है। इसको सोल्व करने पे ये आ जाएगा, किस किस का ये आ गया, आ गया बेटा। तुम जूल में कर लो, एक ही बात है। जूल में आंसर तुम्हारा कुछ आ रहा होगा 302.6 या 0.4 जूल आ रहा होगा, बात एक ही, हमने किलो जूल में निकाल दिया, ठीक है। जूल में करोगे तुम्हारा अराउंड 302 पॉइंट कुछ ऐसे 6 या कुछ ऐसे आ रहा होगा, ऐसा, ठीक है। तो हमने जूल में ही कर दिया, ठीक है। बड़े आगे बेटा, ये -50 क्यों आ रहा है यार? तुम एक बात बताओ, डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, पहले में फाइनल मेरी कितनी वॉल्यूम है, पहले कितनी थी, तो यहाँ फाइनल वॉल्यूम तुम्हारी 50 ml है या नहीं है, फाइनल वॉल्यूम मतलब प्रोडक्ट की वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, जो मेरी रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम थी, तो उन दोनों को माइनस ही तो करूंगा डेल्टा वी निकालने के लिए, क्या हो गया तुम्हें? सही में एक बात बताओ, तुम्हें ये चीजें निकालनी नहीं आती क्या?
मुझे एक बार बताना, एक बार सारे बच्चे मुझे ये बताओ, ये चीज नहीं निकालनी आती? आता है? फिर इस चीज में लुढ़क क्यों रहे हो? ये तो मुझे लगा था इसमें तुम टाइम ही नहीं वेस्ट करोगे और तुम इसमें मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये तो तुमने मोल कंसेप्ट में कर लिया, गैसियस स्टेट में मैंने करवाया है इतना, तुम कितनी बार कर चुके हो ये चीज तो। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दो। ठीक है, मेरे से तुमने आज ही की क्लास में 10 बार पूछ लिया ये चीज, जो मुझे लगा था आती होगी तुम। आगे बढ़े, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा तो ध्यान रखो। ठीक है, तो क्वेश्चन है अगला, लिखो तुम्हारी स्क्रीन पर, व्हाट इज डेल्टा ई, व्हाट इज डेल्टा ई बोल रहे हैं, डेल्टा यू बोल रहे हो, एक ही बात है, सबको पता है ना, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन में कई बार डेल्टा ई भी लिखूंगा ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, डेल्टा ई मतलब वो इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, डेल्टा यू। ठीक है, व्हेन 2 मोल ऑफ लिक्विड वाटर vaporizes at 100 degree Celsius, the heat of vaporization, the heat of vaporization, ठीक है, जिसको मैं डेल्टा एच, इसको मैं डेल्टा एच वेपराइजेशन बोलता हूँ। ठीक है, इसको हम डेल्टा एच वेपराइजेशन बोलते हैं, ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.66 किलोजूल पर मोल। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, देखते हैं कौन अपना दिमाग लगा पाता है, यूनिट्स पर ध्यान देना। ठीक है, यूनिट्स पर ध्यान देना, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, रिएक्शन मेरी ये होगी। ठीक है, मेरा लिक्विड है, पहचानो कि इसके अंदर कौन सी चीज चेंज उन्होंने दी हुई है, पहचानो इन्होंने क्या क्या चेंजेस दिए हुए। ट्राई कर रहे हो या करवाऊं? एक बार खुद ट्राई करना चाहते हो? हाँ रिया, यू आर राइट, लगभग आंसर शायद यही है, मैंने एक बार कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, आंसर अराउंड 74 या 75 कुछ आएगा, 75 पॉइंट कुछ है। बोलो, मैं एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ तुम्हें, एग्जैक्ट आंसर आएगा 74.94, मतलब अराउंड 75 ही हो गया, 74.94 एग्जैक्ट आंसर, तो लगभग मतलब 75 के आसपास आएगा। तो करूँ, स्टार्ट करेंगे। देखो, मुझे उन्होंने क्या गिवन है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन गिवन है, ध्यान से सुनना। मुझे क्या गिवन है, 40.66 किलो जूल पर मोल, ये गिवन है, बोलो हाँ या ना, ये गिवन है। ठीक है, अगर ये मुझे गिवन है, ये मुझे क्या बोल रहा है, एक मोल जब मैं वाटर को इवेपोरेट करता हूँ तो मुझे इतनी हीट चाहिए होती है, एंथैल्पी उसकी कितनी होती है, लेकिन मेरे पास ये कितने हैं, 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, फॉर 2 मोल, फॉर 2 मोल डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 2 × 40.66। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो समझे नहीं समझे, इतनी बात समझ गए? बोलो, 81.32 आ जाएगा, 81.32 किलो जूल पर। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, ये जो मुझे यूनिट गिवन है, तुम्हें मैं आगे जाकर कराऊंगा, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, कि हमारी एंथैल्पी जनरली हम पर मोल में कैलकुलेट करते हैं, याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था, याद करो, तुम्हें अपनी का समय याद करो। एंथैल्पी मैंने वहां पर तुम्हें कुछ बताया था कि पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं हम जनरली, बताया था। बॉन्ड, हमने बॉन्ड एनर्जी की भी बात की थी, तब भी यही बताया था, पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं, याद है? तो ये भी हम जनरली पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी 1 मोल के लिए इतनी है, तो मैंने वाटर कितना लिया, 2 मोल लिए, अगर मैंने वाटर 2 मोल लिया है तो मुझे डबल एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो, यही होगा? ठीक है, अब बस कुछ भी नहीं बचा, देखो यहाँ पर तुम्हें जो जो चीजें गिवन है उसके हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा एक्सेप्ट ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला के अलावा, क्योंकि तुम्हें वॉल्यूम वगैरह कुछ भी नहीं गिवन, तो तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ना वॉल्यूम ना प्रेशर कुछ भी नहीं बता रखा, तो तुम्हें जो ये गैसियस फेज वाला रिएक्शन है वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गैस बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, 81.32, डेल्टा यू ये रहा, डेल्टा एनजी क्या होगा, कोई बताएगा डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एनजी, बोलो।
डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? आदित्य गैशियस होता है, ठीक है बेटा। इस केस में मेरे मोल्स कितने हैं? 2 मोल हुए ना। अभी मैं तुम्हें दूसरा मेथड भी बताऊंगा, वहां पर वो चीज लग रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो डेल्टा एनजी वैसे तो मेरा आना चाहिए 1, ठीक है, 1 माइनस 0 1, लेकिन यहाँ पर मेरे 2 मोल वाटर बन रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो समझे नहीं समझे? समझ रहे हो? यहाँ पर वैसे तो अगर मैं रिएक्शन के लिए चलूं, क्योंकि 1 मोल वाटर बन रहा है, 1 मोल के लिए डेल्टा एनजी 1 आता है, तो 2 मोल के लिए कितना आएगा? 2, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? 2 इंटू आर की वैल्यू मैं किस में लूंगा बताना? आर की वैल्यू किस में लूंगा मैं? कौन सी यूनिट लूंगा? जल्दी बताओ। ये मेरा किलो जूल में है, तो जूल वाली यूनिट लूंगा, तो 8.314। और टेम्परेचर कितना गिवन है? 100, तो 373, ठीक है। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किलो जूल में। ये किलो जूल में कन्वर्ट कर दे, ये भी मेरा किलो जूल में, या इसको जूल में कर लो, एक ही बात, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम इसको जूल में कर लो या इसको किलो जूल में कर लो। अब मैं जब डेल्टा यू को सोल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 81.32। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ, -6.38, ठीक है। 6.31 आएगा, 6.38 आएगा, तो अराउंड 75 आ जाएगा। तुमने कैलकुलेट कर लिया हो, ठीक है। क्या आ जाएगा? किलो जूल। बोलो समझे नहीं समझे? समझ गए? इसका एक और तरीका भी बताता हूँ अभी, ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? बेटा ये गिवन है ना, मैं थोड़ी लाया हूँ घर से उठा के। ये देखो, 1 मोल के लिए मुझे गिवन है, तो 2 मोल के लिए मैंने निकाल तो लिया, यहाँ से आया। तुम आज सो जाते हो सुबह क्लास में, शायद लगता है तुम सुबह की क्लास में आते सोते हो। बोल रहे हो ये कहाँ से आया? मैंने पूरी रामायण गा दी, ये यहाँ से आया, ये रहा डेल्टा एच। ठीक है बेटा, एक और स्टेप लिख दूं क्या? यहाँ पर मैंने डेल्टा यू को इसमें से माइनस कर दिया, इसको उठा के इधर लेके आया, ठीक है। इसको ऐसे उठाओ और इसको उठा के इधर ले आओ, फिर ये दोनों माइनस होते हैं, ठीक है। बोलो कर दू रख? एक और तरीका बता दो, दूसरा तरीका, किसी से भी कर लो, एक ही बात है। कर दू रख? बोलो कर दूं ना? ठीक है, तो देखो दूसरा तरीका सुनो। दूसरा तरीका क्या है? ध्यान से सुनना। मुझे कोई लेना देना नहीं है उन्होंने कितना दिया, मतलब समझ रहे हो? मुझे कोई लेना देना नहीं उन्होंने कितना अमाउंट लिया है। तुम्हें क्या लेना देना है? तुम डायरेक्ट ये लगाओ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआर। ध्यान से सुनना, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या गिवन है? 40.66 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? 1 होगा, मतलब मैं अभी देख ही नहीं रहा हूँ उन्होंने कितना लिया, ठीक है। 1 इंटू आर, ठीक है। यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू निकाल लो, जो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? किलो जूल पर मोल आएगी। बोलो हाँ या ना? आएगी या नहीं आएगी? बोलो। अब जो ये वैल्यू आएगी किलो जूल पर मोल आई है, लेकिन मेरा वाटर कितना? 2 मोल, ठीक है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड में। जब मैं एंड में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर वही आ जाएगा तुम्हारा, अराउंड 75। बोलो समझ गए? समझ रहे हो? कैसे भी हाथ कान पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, एक ही बात है। मैंने क्या किया, पहले मैंने रिएक्शन के हिसाब से निकाल लिया पर मोल के लिए। अगर 1 मोल के लिए इतना है तो 2 मोल के लिए निकाल लो, क्योंकि मेरे पास तो 2 मोल लिए, तो ऐसे हो जाए। बोलो समझ गए? दोनों तरीके से करो, बात एक ही है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चले। अगले में बेटा सुनो, मैं तुम्हें 2 होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, वो तुम्हें खुद ट्राई करनी, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन, फटाफट क्लास ओवर होते हुए सोल्व करके भेजना। वो कैरीड आउट, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन अ बोम कैलोरीमीटर, इन अ बोम कैलोरीमीटर, एक कुछ भी नहीं है, ये बस लैंग्वेज है तुम्हें फंसाने के लिए। बोम कैलोरीमीटर, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वो इंटरनल एनर्जी मेजर करने के लिए काम आता है, ठीक है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी उसको तो लेना देना नहीं, वो तो अपना समझ लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो डेल्टा ई इज फाउंड आउट टू बी -742.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। वो व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन,
और रिएक्शन क्या है मेरी, रिएक्शन देख लो, NH2Cl solid plus O2 gas giving N2 gas plus CO2 gas plus H2O liquid. Calculate delta H. Calculate delta H at 298 Kelvin. इसका मतलब ये है, ठीक है, फॉर द रिएक्शन. ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको फटाफट नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन. ठीक है, इसको नोट करो फटाफट. ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में ही, जब तुम सब सोल्व कर लो. कर दिया, अब कर दूं? लिक्विड है बेटा, लिक्विड, लिक्विड वाटर लिक्विड में. अगला क्वेश्चन दूं? एक और होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, तुम इसको नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोनों, ट्राई करना, क्योंकि बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसलिए इसमें तो क्वेश्चन बहुत आते हैं. फॉर द कंबशन ऑफ, फॉर द कंबशन ऑफ C6H5COOH solid at 300 Kelvin and 1 atm, heat released is 300 kilojoule. Calculate the heat released. Calculate the heat released at constant volume for the combustion of benzoic acid. For the combustion of benzoic acid. लिख लिया? बताओ. At constant volume for the combustion of benzoic acid. Calculate the heat released at constant volume for the combustion of benzoic acid. ठीक है, ध्यान रखना. एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनडायरेक्टली वो क्या पूछना चाह रहा है, कोई बता सकता है? इनडायरेक्टली वो क्या पूछना चाह रहा है? हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या पूछना चाह रहा है वो? डेल्टा यू. ठीक है, और जब उसने बोला है इतने प्रेशर पर, ठीक है, इतने प्रेशर पर हीट इतनी रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो रखा है. अगर प्रेशर कांस्टेंट हो रखा है तो इनडायरेक्टली उसने इसको ये डेल्टा एच दिया. बोलो, समझ रहे हो? ठीक है, एट 300 केल्विन, बेटा एट 300 केल्विन, 300 केल्विन है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एट 300 केल्विन. ठीक है, प्रेशर है 1 atm. ठीक है, इसकी रिएक्शन भी लिख देता हूँ तुम्हें. ठीक है, वैसे तुम्हें रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, मैं तुम्हें रिएक्शन भी लिख देता हूँ. CH3COH solid plus O2 gives CO2 plus H. ठीक है, ये मेरा तो लिक्विड में होता है, तुम्हें पता है, ये गैस में होता है, ये गैस में होता है. मैंने रिएक्शन में लिखी. ठीक है, वहां पर डेल्टा एच 298, 298 मतलब उसका टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर डेल्टा एच की वैल्यू निकाली. बोलो, लिख लिया? बोलो. एक और क्वेश्चन दे दूं? मैं सिंपल क्वेश्चन है, इतने में तो आप दोनों तो कर भी लिए क्वेश्चन. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो. अगला क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ बस. फॉर द रियल गैसेस लिखो, फॉर द रियल गैसेस. 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है. फॉर द रियल गैसेस 2CO प्लस O2 गैस गिविंग 2CO2. ठीक है, फॉर द रियल गैसेस, ये तुम्हारी इक्वेशन है. ठीक है, डेल्टा एच, डेल्टा एच कितना गिवन है? -560 किलो जूल. ठीक है, वॉल्यूम कितनी गिवन है? 10 लीटर. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें लिख के भेज दूंगा. ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन अभी ग्रुप में डाल दूंगा, तुम इसको लिख लेना. ठीक है,
वो दोनों क्वेश्चन लिख लिए? हाँ, जब तक मैं मेंशन नहीं करूंगा तुम्हें उसको लिक्विड ही लेना है वाटर को, ठीक है? मैं टेम्परेचर मेंशन नहीं करता जब तक, ठीक है? लिख लिया? चलो बेटा मैं भी लिख ही देता हूँ क्वेश्चन, काम घर पे तुम्हें तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ता, मैं लिख ही देता हूँ। ये क्वेश्चन लिख लो, फॉर द रियल गैसेस 2CO plus O2 gas giving CO2, delta H is equal to minus 560 kilojoule in a 10 liter rigid flask, in a 10 liter rigid flask at 500 Kelvin, ठीक है? If the initial pressure is, if the initial pressure is 70 bar and after the reaction, and after the reaction it becomes 40 bar, calculate डेल्टा यू, ठीक है? ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन हो गया आज के होमवर्क, ठीक है? समझ रहे हो? ठीक है, बोलो, कर लोगे? ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये 3 क्वेश्चन मुझे फटाफट सोल्व करके अभी भेजोगे, बिल्कुल अभी।